हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सभी के लिए पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन ए है मुख गुहा, ऑप्शन बी है आमाशय, सी है ग्रसिका और डी है मुख। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुख। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारे मुंह में लार पाया जाता है। लार में जो लार से जो ग्रंथियों से जो लार सिक्रीशन होता है, लार ग्रंथियाँ हमारी क्या करती हैं? लार का सिक्रीशन करती हैं। तो जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारा लार ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन के साथ में ये मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का पाचन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं हमारे भोजन की पाचन की शुरुआत मुख से होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मुख गुहा किसका एक भाग होता है? तो ऑप्शन ए है ग्रास नली का, ऑप्शन बी है पाचन ग्रंथि का, सी है आहार नाल का और डी है जठर रस का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा किसका भाग होता है? तो आहार नाल का, हमारे आहार नाल का भाग होता है। पाचन तंत्र 2 भाग में डिवाइड होता है, फूड सिस्टम और उससे संबंधित जो ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल का, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। आहार नाल की लंबाई है 9 से 10 मीटर, ऑप्शन बी है 7 से 8 मीटर, सी है 11-12 मीटर और डी है 6 मीटर। तो हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, मानव में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा आमाशय से। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए देखिए आमाशय है, बी है मुंह, सी है छोटी आंत और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आमाशय। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से शुरू होता है। आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं और यह पेप्सिनोजन HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसके संपर्क में आकर के वो किस में बदल जाती है? पेप्सिन में बदल जाती है। ठीक है, और ये पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिनोजन ये किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लार किसके पाचन में सहायता करती है? ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है फाइबर, सी है प्रोटीन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लार जो हमारी होती है सलाइवा, वो अमाइलेज, लार में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ पे लार हमारा किसके पाचन में सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा हमारा स्टार्च। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पित्त रस किस में बनता है? तो पित्त रस जो होता है वो यकृत में बनता है। ऑप्शन ए देख ली, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है वृक्क, बी है लार ग्रंथियाँ, सी है यकृत और डी है फेफड़े। तो पित्त रस हमारा लार ग्रंथियों में यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि पित्त रस का सिक्रीशन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? तो यहाँ
पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। इसका पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो प्रोटीन का पाचन हमारा आमाशय और ग्रहणी में होता है। ठीक है, आमाशय तथा ग्रहणी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है अग्न्याशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत और लास्ट डी है यकृत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग जो होता है वो छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 7 मीटर 22 फीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी मीटर? 7 मीटर होती है, और फीट में पूछा जाए तो 22 फीट लंबी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। ठीक है, और ये हमारी छोटी आंत कम से कम एटलीस्ट 80% पानी को एब्जॉर्ब करती है, 80% पानी अवशोषित करती है, और ये हमारे भोजन को कम से कम 3 से 6 घंटे में पचाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? ऑप्शन ए है शर्करा, बी है सुक्रोज, सी है वसा, डी है अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है? अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड जब हम भोजन को पचाते हैं तो उसमें प्रोटीन टूटकर किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अमीनो एसिड क्या होता है? जीवन के ब्लॉक का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भोजन के पाचन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्ग्रहण अवशोषण पाचन स्वांगीकरण निष्कासन, बी है अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण निष्कासन, सी है अवशोषण पाचन स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण निष्कासन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण जो होता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाचन का सही क्रम। ये सब सारी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट करते चलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आते रहूँगी। तो यहाँ पे आप चैनल पे बने रहने के लिए यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, मानव दंत सूत्र क्या है? तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 2122/2122, बी है 2321/2321, सी है 2123/2123, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप पहले राइट आंसर देख लें, यहाँ पे हो जाएगा 2123/2123। ये कैसे निकालते हैं? ये हमारे जो दांत होते हैं 4 तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ कृंतक। ठीक है, दूसरा होता है रदनक, यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ रदनक, चवाड़क और अग्र चवाड़क। ठीक है, और अग्र चवाड़क। तो यहाँ पे हमारे 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। तो जो रदनक की संख्या होती है 4 होती है। ये आगे के जो 2 सामने के जो दांत हैं ये हमारे ये 2 हमारे ऊपर और 2 नीचे होते हैं। तो ये इनकी संख्या 4 होती है, जिसे हम रदनक कहते हैं, भोजन को काटने का काम करता है। फिर इसके जस्ट बगल में ये जो होता है
इसके जस्ट बगल में एक कृंतक होती है, ये आगे की कृंतक होती है, उसके जस्ट बगल में रदनक होती है और उसके बगल में 2 ऊपर 2 नीचे अग्र चवाड़क और लास्ट में 3 ऊपर 3 नीचे चवाड़क की संख्या होती है। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला हो जाएगा 2123/23 2123। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन अग्न्याशय करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, अग्न्याशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे अग्न्याशयी रस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 8, सी है 6 और डी है 6.5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अग्न्याशयी रस का पीएच मान 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो जल का अवशोषण हमारी यहाँ पे बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, बी है 3 जोड़ी, सी है 1 जोड़ी और लास्ट डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। हमारे मुख गुहा में टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं और सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये 3 हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं मुख गुहा में। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इनमें से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है कैरोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। डी, कैरोटीन का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, जठर ग्रंथि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आमाशय, बी है पित्ताशय, सी है अग्न्याशय, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जठर ग्रंथि का संबंध किससे होता है? तो ये आमाशय से होता है। ठीक है, आमाशय में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियाँ हमारे जठर रस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा आमाशय। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये आमाशय है, आमाशय का फिगर है, ये देखिए यहाँ पे आमाशय की फिगर इमेज में दिख रही है आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ जाइए, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू, ये हमारी 2.5 होती है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 2 to 5 होती है, 2 to 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जठर रस का पीएच मान 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, आमाशय की बनावट कैसी होती है? ऑप्शन ए है जे आकार की, बी है डी आकार की, सी है डब्ल्यू आकार की और डी है एच आकार की। तो यहाँ पे हमारे आमाशय की बनावट जे आकार की, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, जे आकार की होती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये यूँ इस शेप में पाई जाती है। तो ये हमारे आमाशय की बनावट जे आकार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए है पोलियो, बी है पीलिया, सी है टेटनस, डी है तपेदिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीलिया। पीलिया जो होता है हमारे यकृत से संबंधित होता है। और ये विश्व यकृत दिवस आप इमेज में देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए
प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है निमोनिया, सी है हेपेटाइटिस, डी है क्वार्सिकोर। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।